सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड में अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पद। इस पद के रचयिता हैं सूरदास। कवि परिचय। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में काफी मतभेद है। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास के सीही गांव को मानते हैं। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। प्रमुख रचनाएं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से सूर सागर ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्यगत विशेषताएं: सूरदास मुख्य रूप से भक्त कवि हैं। कृष्ण उनके आराध्य हैं। उन्होंने अपनी भक्ति में कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा ही सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में वात्सल्य और श्रृंगार दोनों रसों को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किया है। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका बाल वर्णन बहुत ही सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। भाषा शैली: सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से तो इनके काव्य में और अधिक निखार आ गया है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। पाठ परिचय: सूरदास के चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए और वापस लौटकर नहीं आए, तो उन्होंने उद्धव से गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, तो गोपियों को यह संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई थीं। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अवश्य समझ पाते। दूसरे पद में कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम का वर्णन हुआ है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि
कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित की याद दिलाती है, जो सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। आइए चलते हैं सूरदास के पदों की ओर। पद संख्या 1। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अति मने अत्यधिक, बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान या भाग्यशाली। अपरस, अपरस का अर्थ होता है अलिप्त, नीरस, अछूता। तगा, तगा का अर्थ होता है धागा, बंधन। पुरैन पात, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। दागी, दागी का अर्थ होता है दाग, धब्बा। माह, माह का अर्थ होता है में। प्रीति नदी, प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। पांव, पांव का अर्थ होता है पैर। बोरियो, बोरियो का अर्थ होता है डुबोया। परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद कविवर सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया है तथा कृष्ण के प्रति अपना दृढ़ प्रेम व्यक्त किया है। भावार्थ। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम हो। न तो तुम श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित हुए, और न ही तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव ही पड़ा। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रमी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रेम में ठीक उसी प्रकार अनुरक्त हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपटती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं। उनका व्यंग है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं, जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं, उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। शिल्प सौंदर्य या काव्य वैशिष्ट्य। संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुरैन निपात में अनुप्रास अलंकार है। सरल, सहज एवं साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। गेयता एवं संगीतमयता का सुंदर निर्वाह है।
पद संख्या 2। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरही बिरह दही। चाहती हुती गुहार जी तहते, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न रही। शब्दार्थ। आधार। आधार का अर्थ होता है आधार। आवन। आवन का अर्थ होता है आगमन। बिथा। बिथा का अर्थ होता है व्यथा, कष्ट या दुख। बिरहीन। बिरहीन का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली। यहाँ बिरहिनी शब्द का प्रयोग गोपियों के लिए हुआ है। बिरह दही। बिरह दही का अर्थ होता है विरह की आग में जल रही हैं। हुती। हुती का अर्थ है थी। गुहार। गुहार का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना। जितह तय, जहां से। उतह। उत्तय। उत्तय का अर्थ है उधर से या वहां से। धरई। धरई का अर्थ है धारण करके, मर्यादा यानी मर्यादा, प्रतिष्ठा। न लही अर्थात नहीं रही, नहीं रखी। प्रश्न। प्रस्तुत पद उस समय का है जब उद्धव गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश लेकर पहुंचते हैं। उनके संदेश को सुनकर गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को प्रकट करते हुए स्वीकार करती हैं कि उनकी सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और से संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही योग की धारा बहने लगती है। हम जितना ही कृष्ण से मिलने को व्याकुल होती हैं, उतना ही विरह की अग्नि में जलती जाती हैं। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम न देकर उद्धव से उनके पास योग ज्ञान का संदेश भेजते हैं, जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। शिल्प सौंदर्य या काव्य वैशिष्ट्य। यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। पद में ज्ञता और संगीत का गुण विद्यमान है। सरल सहज साहित्यिक ब्रजभाषा है। पद संख्या 3। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्न कान्न जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई चकरी।
सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ। हरि। हरि का अर्थ है यहाँ श्री कृष्ण। हारिल। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। क्रम। क्रम का अर्थ है कर्म। नंद नंदन उर्फ पकरी। नंद नंदन उर्फ पकरी का अर्थ है नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी। जकरी का अर्थ है रटती रहती है। सुमन वह। व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है रोग। करी। करी का अर्थ होता है भोगा। तिनहि। तिनहि का अर्थ है उनको मन चकरी, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। प्रसंग। इस पद में गोपियों की विरह दशा श्री कृष्ण के प्रति उनका दृढ़ प्रेम एवं सगुण उपासना में उनकी आस्था प्रकट हुई है। भावार्थ। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल है। भाव सौंदर्य। यहाँ गोपियों का यह भाव प्रकट हुआ है कि उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को वे प्राणी ही अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं रहते, जिनका श्री कृष्ण में प्रेम नहीं है। शिल्प सौंदर्य या काव्य वैशिष्ट्य। निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना गया है। सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करुई ककरी में उपमा अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। गेयता एवं संगीतमयता विद्यमान है। सरल सहज साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4। हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ। मधुकर। मधुकर का अर्थ है भौरा, लेकिन यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए हुआ है। एक
एक का अर्थ है एक, चतुर। चतुर का अर्थ है चालाक, निपुण। आगे के, आगे के का अर्थ है पहले के। हुते, हुते का अर्थ है थे। परहित, परहित का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाय, डोलत धाय का अर्थ है घूमते फिरते थे। फेर, फेर का अर्थ है फिर से। अनीति, अनीति का अर्थ है अन्याय या अत्याचार। आपुन, आपुन का अर्थ है स्वयं। जे, जिन्होंने। औरन, औरों की या दूसरों की। प्रसंग, इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं, जो सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। भावार्थ, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान और योग की बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? वे व्यंग करते हुए कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। पहले के लोग ही भले थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। भाव सौंदर्य, यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल राजनीतिज्ञ और कपटी साबित करते हुए कहा है कि राजधर्म वही है जो अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का दुख न दे। शिल्प सौंदर्य या काव्य वैशिष्ट्य, यहाँ कृष्ण और उद्धव पर करारा व्यंग किया गया है। सरल सहज साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पद में गेयता और संगीत का गुण विद्यमान है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।